फॉल्स केसेस के बारे में हमने कई बार अपनी वीडियो में बताया है। इवन न्यूज़ डिबेट में भी जब भी हम जाते हैं तो ये अवेयर करते हैं सभी को कि किसी ने भी किसी के ऊपर फॉल्स कंप्लेंट या फॉल्स केस नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग मानते नहीं हैं, रॉन्ग एडवाइस के चलते या फिर मिस इन्फॉर्म होने की वजह से फॉल्स कंप्लेंट कर देते हैं, बदले की भावना से या फिर अपना कोई केस में डिफेंस बनाने के लिए। इवन हमारे पास भी जो भी क्लाइंट्स आते हैं, हम उनको हमेशा यही कहते हैं कि आप फॉल्स कंप्लेंट नहीं करो। आपके पास कोई जेन्युइन केस है, जेन्युइन फैक्ट्स हैं, तो ही आप कंप्लेंट फाइल करो। लेकिन रॉन्ग एडवाइस के चलते कई बार लोग नहीं मानते हैं, वो फॉल्स कंप्लेंट करते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक रियल केस बताएंगे जिसमें कि आपको पता चलेगा कि फॉल्स कंप्लेंट करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। क्योंकि फॉल्स कंप्लेंट करने वाला ये सोचता है कि जिस पर मैंने फॉल्स कंप्लेंट की है वो ही अकेला सफरर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो फॉल्स कंप्लेंट करता है, अगर उसकी कंप्लेंट झूठी पाई गई तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक तो सभी को पता है, जो हमने पहले भी कई बार वीडियो में बताया है, कि फॉल्स कंप्लेंट करना अपने आप में एक क्राइम है, एक अपराध है, जिसमें कि आपके ऊपर अलग से केस दर्ज हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे एक रियल केस के माध्यम से। तो केस ऐसा हुआ कि एक आरोपी था, उसके ऊपर मर्डर का केस नहीं था लेकिन हाफ मर्डर का था। उसमें हम विक्टिम साइड से थे। हम पार्टीज के नाम यहाँ पर रिवील नहीं करेंगे ड्यू टू प्रोफेशनल एथिक्स, लेकिन आपको पूरे केस स्टोरी बताते हैं। और वो केस अभी पेंडिंग नहीं है, उसमें उस व्यक्ति की कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट से भी अपहेल्ड हो चुकी है। इसीलिए उस केस के बारे में अब हम बता रहे हैं, क्योंकि ट्रायल में भी उसको कन्विक्शन हो गई, हाई कोर्ट से भी कन्विक्शन अपहेल्ड हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी कन्विक्शन अपहेल्ड हो चुकी है। लेकिन गौर करने वाली बात इस केस में ये हुई कि इस पूरे केस के दौरान, यानी जब से वो आरोपी अरेस्ट हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक कन्विक्शन अपहेल्ड होने तक, इस पूरे पीरियड में उस व्यक्ति को एक बार भी बेल नहीं मिली। और ये पहला ऐसा केस होगा, क्योंकि मर्डर का केस नहीं था। अगर मर्डर का केस होता तो सोच भी सकते हैं कि होता है, हालांकि मर्डर केस में भी बेल मिल जाती है, लेकिन मर्डर का केस नहीं था। उसके बावजूद भी पूरे ट्रायल के दौरान, पूरे हाई कोर्ट की अपील के दौरान, सुप्रीम कोर्ट तक एक बार भी इस क्रिमिनल को बेल नहीं मिली थी। हालांकि हमारे ऑफिस के सभी कलीग्स, हमारे जूनियर्स और विक्टिम की फैमिली, जो हमारे क्लाइंट हैं, वो यही बोलते हैं कि मैम आपकी लीगल गाइडेंस की वजह से हुआ, आपने जो इसमें स्टेप्स बताए, जो आपने समय समय पर गाइड किया कैसे कैसे प्रोसीड करना है, और हमने वैसा प्रोसीड किया, इस वजह से उस आरोपी को एक बार भी बेल नहीं मिली। लेकिन हम नहीं मानते हैं कि ये हमारी वजह से हुआ। हम जो मानते हैं वो आज आपको वीडियो में बताते हैं कि क्यों इस क्रिमिनल को एक बार भी बेल नहीं मिली। अब देखो, उसकी कन्विक्शन अपहेल्ड हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि वो क्रिमिनल नहीं है। उसने क्राइम किया है, तभी उसकी जो कन्विक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से भी अपहेल्ड हुई है। और ट्रायल का क्राइटेरिया, अपील का क्राइटेरिया, ये तय करने का क्राइटेरिया कि क्राइम किया है नहीं किया है, वो अलग होता है और वो हो चुका है। लेकिन जो बेल का क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जो भी आरोपी जिनके ऊपर ट्रायल चलता है या जिनकी अपील पेंडिंग है, कभी ना कभी ट्रायल के दौरान उनको बेल मिल जाती है, या अपीलेट स्टेज पर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील चल रही हो, उस दौरान बेल मिल जाती है, क्योंकि बेल का क्राइटेरिया अलग होता है। तो इस केस में एक बार भी इस क्रिमिनल को बेल नहीं मिली थी। वो क्यों नहीं मिली थी, अब मैं आपको वो केस स्टोरी बताती हूँ। हालांकि हम विक्टिम साइड से थे इसमें, तो हम ऑब्वियस सी बात है कि उसने रियल में क्राइम किया था क्रिमिनल ने, तो हम तो नहीं चाहते थे कि उसको कभी भी बेल मिले। लेकिन एज ऑफ लॉ, एज ऑफ लॉयर हमें पता है कि बेल मिल जाती है, लेकिन इस केस में बेल नहीं मिली। और वो क्यों नहीं मिली, क्योंकि केस ऐसा हुआ था कि जब ओरिजिनल विक्टिम ने जब इस आरोपी के ऊपर एफआईआर फाइल की थी, तो ये आरोपी फरार हो गया था। और इसने फरार रहते हुए एक झूठी कहानी क्रिएट की, एक झूठी कंप्लेंट बनाने के लिए। उसने ये कहानी क्रिएट की अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर कि मेरा मर्डर हो गया है, और मेरा मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्टिम और विक्टिम की फैमिली ही है। और इस तरह की झूठी कहानी क्रिएट करके उसने अपने फैमिली मेंबर के द्वारा पुलिस में एक फॉल्स कंप्लेंट फाइल करवाई, जिसमें उसने विक्टिम और विक्टिम के सारे फैमिली मेंबर्स, 10-15 फैमिली मेंबर्स के नाम डाल दिए, और स्टोरी इस तरह से दिखाई कि इस व्यक्ति का किडनैपिंग विक्टिम फैमिली ने कर दिया है और किडनैप करके उसको मार के कहीं गाड़ दिया है और वो मिल नहीं रहा है। इस तरह की कंप्लेंट जैसे ही पुलिस में आई तो विक्टिम और विक्टिम की फैमिली तो बहुत डर गए, घबरा गए, और फिर उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया
हमने कहा कि आप घबराओ नहीं, आप लीगली फाइट करो, अगर आप सही हो तो आप फाइट करो। और फिर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप लीगली फाइट किया और उस फाइट की वजह से वो आरोपी जिसने अपने ही मर्डर की झूठी कहानी बनाई थी वो एक दिन पकड़ा गया। और जैसे ही वो पकड़ा गया, ऑब्वियस सी बात है, वो जिंदा जब पकड़ा गया तो उसकी फॉल्स कंप्लेंट वहीं गिर गई। जो उसने कहा था कि मेरा किडनैप हुआ, मैं मर गया, मतलब मैं मर चुका हूं। उसके फैमिली मेंबर्स ने कहा कि हमारा तो बेटा मिल नहीं रहा है, वो गायब है, उसका मर्डर कर दिया गया है, और वो तो जिंदा मिल गया। और जैसे ही वो जिंदा मिला उसके बाद से उसके ऊपर वो ट्रायल शुरू हुआ, जो ओरिजिनल विक्टिम ने केस फाइल किया था। और अब जब ट्रायल शुरू हुआ, ट्रायल के दौरान उस आरोपी ने 6 बार बेल फाइल करी, ट्रायल कोर्ट में बेल फाइल की। और जैसे ही ट्रायल कोर्ट के जज के सामने ये फैक्ट आया कि फरार रहते हुए उसने अपनी ही मर्डर की एक झूठी कहानी बना के विक्टिम के ही परिवार के ऊपर एक फॉल्स कंप्लेंट करी थी, अपना ही फेक मर्डर की कहानी क्रिएट की, अपने फैमिली मेंबर्स के द्वारा झूठी कंप्लेंट फाइल करवा दी। जैसे ये फैक्ट ट्रायल कोर्ट के सामने आया, ट्रायल कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी। इसके बाद से वो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के सामने भी जैसे ये फैक्ट आता था हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देती थी, क्योंकि हाई कोर्ट के सामने दोबारा बेल फाइल करी, तीसरी बार फिर बेल फाइल करी, और हर बार यही होता था कि ये फैक्ट जैसे ही सामने आता था तो कोर्ट उसकी बेल रिजेक्ट कर देती थी। अब हालांकि इस क्रिमिनल ने सही में क्राइम किया था, एविडेंस भी है, लेकिन बेल के समय सिर्फ एविडेंस नहीं देखा जाता, और भी चीजें देखी जाती हैं, तो वो डिफरेंट क्राइटेरिया है। लेकिन बेल के समय ये क्रूशियल पॉइंट था जो कि उसकी बेल रिजेक्शन के समय बार बार जब कोर्ट के सामने आता था तो उसको बेल नहीं मिलती थी। और फिर पूरे ट्रायल के दौरान जब तक कन्विक्शन नहीं हुई तब तक उसको बेल नहीं मिली। और जब फिर वो हाई कोर्ट में गया अपनी कन्विक्शन को चैलेंज करने के लिए, हाई कोर्ट में उसकी अपील पेंडिंग थी, उस दौरान भी उसको बेल नहीं मिली। उस दौरान भी जब ये फैक्ट आया कि उसने तो फरार रहते हुए, बाहर रहते हुए विक्टिम फैमिली को ही झूठा फंसाने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए एक फॉल्स कंप्लेंट फाइल करी थी, तब उस समय भी उसको बेल नहीं मिली। और पूरी अपील भी डिसाइड हो गई, उसकी कन्विक्शन हाई कोर्ट से भी अपहेल्ड हो गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी कन्विक्शन अपहेल्ड हो गई, क्योंकि उसने क्राइम किया था तो होना था, वो एक दिन सजा तो होनी ही थी। वो हमें भी पता था कि एक दिन उसको सजा होनी है, लेकिन हमें यह भी पता था एज लॉयर कि एक ना एक दिन बेल भी मिलेगी, बीच में दौरान ट्रायल या दौरान अपील बेल मिलेगी, लेकिन नहीं मिली, एक बार भी बेल नहीं मिली। और ये क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसने अपना झूठा डिफेंस बनाने के लिए विक्टिम और विक्टिम फैमिली के ऊपर एक झूठी कंप्लेंट बनाकर फॉल्स केस फाइल किया। तो ये होता है फॉल्स केस करने का परिणाम। हालांकि इस केस में हम नहीं चाहते थे कि उसको बेल हो, लेकिन ये आप सबकी नॉलेज के लिए है, क्योंकि कई लोगों को कुछ लोग रॉन्ग एडवाइस दे देते हैं कि फॉल्स कंप्लेंट कर लो, कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अगर फॉल्स कंप्लेंट करते हैं और वो कभी साबित हो जाती है कि वो झूठी थी, आपने फॉल्स कंप्लेंट करी थी, तो उसका प्रभाव आपके दूसरे केसेस में भी आ सकता है, जैसे इस केस में आया। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है सभी को डिस्करेज करना कि आप फॉल्स कंप्लेंट कभी मत करो, कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये भी हो सकते हैं जो ये केस मैंने आपको बताया। और ये रियल केस है जो कि हमने खुद उस केस में हमने फाइट किया है, हम विक्टिम की साइड से थे। हालांकि अभी भी जो क्लाइंट्स है वो हमें यही बोलते हैं कि नहीं, इसमें आप ही की मेहनत थी, आपकी वजह से उसको बेल नहीं मिली और हमारी रक्षा हुई। लेकिन एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर हमें पता था अंदर से कि कभी ना कभी बेल मिल ही जाएगी, लेकिन नहीं मिली। और ये पहला ऐसा केस होगा कि ये मर्डर का केस नहीं था, फिर भी दौरान ट्रायल, दौरान अपील इस क्रिमिनल को एक बार भी बेल नहीं मिली थी। तो फॉल्स कंप्लेंट करने के ये कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, इसीलिए कभी भी फॉल्स कंप्लेंट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फॉल्स कंप्लेंट करने से दूसरे की जिंदगी तो बर्बाद करते ही हैं, लेकिन ये बात सबको समझ नहीं आती कि आप दूसरे के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रॉन्ग एडवाइस या मिसगाइड होने के कारण फॉल्स कंप्लेंट करने जा रहे हैं तो इस रियल केस स्टोरी को याद कर कोई ना कोई जरूर रुक जाएगा। यही इस वीडियो बनाने का हमारा मकसद है। और एक दूसरी सीख इस केस स्टोरी से और मिलती है, वो ये कि अगर आपके ऊपर कभी इस तरह से कोई फॉल्स कंप्लेंट हो जाती है, जैसे कि ये विक्टिम और विक्टिम की फैमिली पर हुई थी, तो आप भी घबराइए मत। अगर आप सही हैं और आपके ऊपर किसी ने झूठा केस बनाया है तो आप फाइट कीजिए, आप लड़िए, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर क्लू होगा कि, क्योंकि अगर कोई आपके ऊपर झूठा केस करता है तो कोई ना कोई जरूर क्लू होगा जो कि आप फाइंड आउट कीजिए और फाइट कीजिए। और एक बार अगर वो झूठा केस झूठा साबित हो गया
तो आप उसके ऊपर परजुरी या झूठा कंप्लेंट करने के लिए कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कंपनसेशन, डिफेमेशन भी फाइल कर सकते हैं। तो जिनके ऊपर फॉल्स कंप्लेंट हो जाती है वो घबराएं नहीं, फाइट करें। और अगर कोई सोच रहे हैं कि हम फॉल्स कंप्लेंट करें अपने किसी केस में डिफेंस बनाने के लिए, तो वो इस केस चोरी को फिर से सुने और समझे कि फॉल्स कंप्लेंट करने के कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ ऑपोजिट साइड को नहीं, आपके ऊपर भी हो सकते हैं।